नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अमरवाड़ा की। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा क्षेत्र में गेहूं खरीदी की राशि के गबन के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने इस मामले के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सतीश सूर्यवंशी थे चांद थाना के अंतर्गत, और एक ध्रुव नाम है। इन दोनों ने किसानों की फसलों को खरीदा था, गेहूं और मक्के की, और कुछ पैसा दिया था और कुछ पैसा नहीं दिया था। जब पूरी जांच की गई तो पता चला कि लगभग 30 से 35 किसानों का लगभग 50 से 55 लाख रुपए जो है रुका हुआ था। इनके द्वारा पैसा वापसी के लिए कहा गया, लेकिन इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया किसानों को। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध जो है 420, 406 और 120 के बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके दोनों को आज जेल। और चलिए बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर में पेट्रोल पंप के पास सड़क का जो है मरम्मत का काम किया जा रहा था और जहां ना तो कोई जो है सांकेतिक बोर्ड लगाए गए थे और ना ही मार्ग को अवरुद्ध कर सड़क का निर्माण किया जा रहा था। रात लगभग 7 बजे चचाई पावर प्लांट से ड्यूटी कर लौट रहे इंजीनियर अभिषेक अग्रवाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सड़क की मरम्मत कर रहे निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बिजली कर्मी की भी मौत हुई है। रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा, जो रिपेयरिंग का काम कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी उसकी है। जब रोड कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम चलता है तो काम होने के बाद रेडियम से लगाया जाता है, स्टॉपर लगाया जाता है, लाल पट्टियां लगाई जाती हैं, सब लगाया जाता है और वहां पर पूरी ऐसी व्यवस्था की जाती है कि रोड में चलने वाले लोगों को क्लियर दिखाई दे। और इसमें जिस कंपनी ने रोड बनाया है और जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पूरा जिम्मेदारी उसकी है। रोड कंस्ट्रक्शन का बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समय सीमा के अंतर्गत विभाग जो है आपको बता दें कि यहाँ पर विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी जानकारी ली है और साथ ही कहा है कि सभी आवेदनों का यहाँ पर जो है निराकरण निर्धारित समय सीमा पर ही किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और साथ ही योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा है और साथ ही जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर जिले में प्रवास हो सकता है, जिसके चलते वे विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का निरीक्षण और साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अपना नाम रोशन करने वाले बुरहानपुर के हिमायत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हिमायत अली ने बताया कि उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और वे बुरहानपुर शहर के युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि जिन युवाओं में टैलेंट है और तो मुंबई आए, उनको मौका जरूर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हिमायत अली ने यहाँ पर कई बड़े एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं और वे बुरहानपुर के बहादुरपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना सफर बदरपुर से शुरू किया था, जो अब मुंबई जाकर रुका है। उनकी कई फिल्में नवाड़ा क्राइम, सरफरोश जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, जो लोगों ने उन फिल्मों को बहुत पसंद किया है। सेवढ़ा में अतिक्रमण हटाए जाने पर लोगों के जरिए एसडीएम और साथ ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ अवधेश त्रिपाठी को भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांगी थी कि हम लोगों के यहाँ पर साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और अगर अतिक्रमण हटाना ही था तो सेवढ़ा नगर में 90% अतिक्रमण है और हीरो एजेंसी साने हबीब खान के जरिए बीच रोड में ही बनाई गई है। केवल इतना ही नहीं, दरवाजे के उस तरफ पूरा ही बाजार अतिक्रमण किया है और साथ ही अंगद कॉलोनी जैसी जगहों पर भी अतिक्रमण के घेरे में है। अगर असली अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं तो यहाँ पर हम लोगों से पर्सनली क्या दुश्मनी है। वहीं ज्ञापन के दौरान लक्ष्मण सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, साथ ही रामप्रकाश यादव ने भी ये सारी बातें कही हैं।
जबलपुर में पुलिस विभाग के जरिए 2 कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया। शहीदों की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी यहां पर पुलिस लाइन के जरिए चलाई जा रही 15 दिवसीय निःशुल्क कोचिंग क्लासेज का भी निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक एएसपी और साथ ही आरआईजी के यहां पर अनुपस्थिति में ही क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि पिछले 15 दिवस से यहां पर जो है आगामी पुलिस विभाग में जो है निकलने वाली भर्तियों की भी तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेज चलाई जा रही हैं, जिसका पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की। वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा बच्चों से अपनी शिक्षा संबंधी और साथ ही जागरूकता संबंधी बातें साझा करते हुए नजर आए हैं। आज पुलिस लाइन में 2 बहुत अच्छे कार्यक्रम था, उनका अवलोकन किया गया। एक तो कोविड में जो हमारे कोविड से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हमारी निरीक्षक गोपाल सिंह जगेत और प्रधानारक्षक अभय नूरिया, इनकी स्मृति में एक 10 टीमों का एक क्रिकेट टूर्नामेंट पुलिस लाइन में रखा गया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया। इसमें एडिशनल एसपी अगम जैन इनकी मुख्य भूमिका रही, आरआई सौरभ तिवारी इनके अच्छे एफर्ट से ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बच्चों को फ्री कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिनमें बच्चों को अभी जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है और आगे भी जो पीएससी की परीक्षाएं हैं, मेंस की परीक्षाएं, उनके लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो ये इस प्रशासन की ये सहायता से बच्चों में भी काफ़ी हौसला उनका मोटिवेट हो रहा है, वो हौसला उनका बढ़ रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मिल रही है सहायता, बच्चे इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। कटनी के ढिमरखेड़ा जनपद ग्राम पंचायत बहनी में भी ग्रामीणों को बिना जानकारी दिए ही ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें सरकारी पट्टे दिए जाएं और आबादी क्षेत्र को ना तोड़ा जाए। वहीं कई ग्रामीणों का कहना है कि पीएम योजना की राशि से ही लोगों ने घर बनवाया था, लेकिन उन्हें बिना सूचना दिए उनके घरों को तोड़ दिया गया। सरपंच को पूरी सूचनाएं रहती हैं, वो शासन का ही अंग है और उनको अतिक्रमण की भी जानकारी थी और अतिक्रमण हटाना किसी भी समय हटाया जा सकता है और सरपंच को सूचना थी, जहां तक मेरी जानकारी मुझे बताया गया है। और सरपंच से खुद ये पूछा जा रहा है कि इस अतिक्रमण में उन्होंने पहले क्यों नहीं शासन। खाजरोद में जनपद की समस्याओं को खत्म करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां जन सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद शिकायत आवेदन आना शुरू हो गया है। इस दौरान 6 साल पहले की जन सुनवाई का भी आवेदन आया। जन सुनवाई आवेदन के अनुसार शासकीय गौचर जमीन पर साजिश के तहत कब्जा किया गया था। अतिक्रमणकर्ताओं पहले ने यहाँ पर अकायकोली में रहता था और जहां इसकी पैतृक संपत्ति होने के बाद भी भूमिहीन का ही झूठा प्रमाण दिया और सचिव, सरपंच और साथ ही पटवारी की मिलीभगत से पट्टे पर कब्जा किया था, जिसमें फिर से हेराफेरी कर गौचर जमीन पर अतिक्रमण किया और इसके बाद जन सुनवाई में कार्रवाई के लिए सुनवाई की गई है और इस जमीन पर गौधन से गौ उत्पाद इकाई लगाई जाए, जिससे रोजगार बनेगा और साथ ही पीएम और साथ ही सीएम की गौ सेवा को भी जो है बढ़त मिलेगी। वहीं एसडीएम ने भी जांच कर कार्रवाई को करने की बात कही है। मंडला में पीएम आवास योजना के तहत कई बेसहारा लोगों को घर ना मिलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जंतीपुर गांव में 250 से 350 यहां पर बैंगा जो है परिवार हैं और जिन्हें पीएम आवास का आज तक कोई लाभ नहीं मिला। अपनी झोपड़ियों में ही रहने को मजबूर हैं और कई पीढ़ियों से रह रहे हैं यहाँ पर। ये परिवारों को अब तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। आवास गृह जब से खुला था तब से मैंने भोपाल भी गया रहा, उसकी मेरे पास सिग्नेचर वाला कागज भी है और आज भी वही है और वहाँ से गया तो भी नहीं बना आवास गृह और यहाँ आकर कलेक्टर के पास भी दो तीन बार गया रहा मार्सकोले जी के साथ में, तो भी उसका भी मेरा कोई सुनाई नहीं हुआ। या हर गांव में आवास गृह बना हुआ है, परंतु मेरे गांव में अभी आवास गृह बना नहीं। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूं कि मेरे ग्राम जंतीपुर में आवास गृह जरूर से जरूर बनाने की कृपा करें। ये बात मेरे संज्ञान में लाया गया कि जिला मुख्यालय का जो एक जनपद मंडला के अंतर्गत जंतीपुर पंचायत में जो बैगा परिवार और समुदाय के कुछ लोग जो निवासरत हैं उनको पीएम आवास से अभी तक आच्छादित नहीं किया गया है
इस संबंध में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किन कारणों से मतलब अभी तक इन्हें आच्छादित नहीं किया गया है। इसके लिए जिला पंचायत के जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही क्योंकि 27 तारीख को पूरे जिले में ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाएगा और उस तारतम्य में उस दिन हम लोग यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं और जितने भी लोग हैं उनको भी हम लोग पंचायत में भेजकर जितने भी वहाँ पे हमारे बैगा समुदाय के लोग हैं उनको उनकी पात्रता के अनुरूप सभी स्कीम्स से आच्छादित किया जाए, ये हम सुनिश्चित। मंडला में पेयजल समस्या को दूर कराने की मांग को लेकर ग्राम कोपड़िया की महिलाएं अपने सिर पर बर्तन रखकर जिला मुख्यालय पहुंची और जिला मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई में महिलाओं ने जिला प्रशासन को पेयजल समस्या से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से पेयजल की समस्या को दूर कराने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन ने भी ग्रामीण महिलाओं की यहां पर समस्याओं का निराकरण करने की बात कही है। पेयजल की समस्या है हम लोगों की, इसलिए हम पेयजल की मांग करने आए हैं अधिकारियों के पास। हम पर डे 2 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन जाते हैं पानी लेने, 2 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ से हमको बहुत परेशानी जाती है। इसलिए हम अपना दुख पेश करने के लिए हम शासन द्वारा हम लोग उसके आश्रम में हम विराजमान हमारी मांग पूरी कराने। मंडला जिले की विधानसभा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ग्राम पंचायत पिपरिया में नई पाइपलाइन विस्तारीकरण भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल पिछले कई दिनों से ग्रामीण वासी जल संकट से जूझ रहे हैं और शिकायत करने पर प्रशासन की लापरवाही देखकर विधायक मर्सकोले ने भी यहां पर PHE और साथ ही पंचायती कर्मियों को जमकर फटकार लगाई और साथ ही ग्रामीणों के साथ प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी बात कही है। देखिए, इसमें बहुत सारी अव्यवस्था का है। यहाँ का पानी से रिलेटेड मेरे पास कई बार फोन आया कि यहाँ पर कम से कम 22 दिन से यहाँ पर पेयजल का संकट बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ मैं किस चीज का मैं लोकार्पण करूँ, किस चीज का मैं भूमि पूजन करूँ। 22 दिन से विभाग पानी की व्यवस्था बना नहीं पा रहा है और मुझे यहाँ पर पंचायत में इस प्रकार की स्थिति है और मैं आके एक नई पाइपलाइन की मैं यहाँ पर बिछाने की बात करूँ। पहले यहाँ पर ये इनके जो पीने के पानी की जो समस्या है जो 22 दिन से बनी हुई है वो पहले करें, उसके बाद में ये सब काम होता रहेगा। ये मैं विभाग को कहना चाह रहा हूँ, समझ में आना चाहिए उनको। उनकी व्यवस्था है, उनकी जिम्मेदारी है पीने के पानी की व्यवस्था करना। लोग इतने दिन से बोल रहे हैं, ये कर्मचारी ये अधिकारी कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मंदसौर की तहसील सुभासरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और सामुदायिक केंद्र पर लगभग 83 से भी ज्यादा गांव जुड़े हैं और 1 लाख से भी ज्यादा आबादी के लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस केंद्र पर आश्रित हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा मरीजों की भीड़ देखने को मिलती है। डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को भटकना पड़ता है और साथ ही आपको बता दें कि महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके बावजूद प्रशासन मौन बैठा हुआ है। मैं सुबह का आया हूँ 8 बजे का, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था भर होनी चाहिए। यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है। क्या नाम है आपका? रतन सिंह, पिता भगवान सिंह। कौन से गांव से आए? जगती। कौन से अस्पताल में डॉक्टर कमी? सुहासरा। सुहासरा। क्या परेशानी है आपको? हमारे पेट में दर्द हो रहे थे, सांस भर आ रहे थे, इसलिए मैं सुबह का आया। सुबह कितने बजे आए थे? 8 बजे। अभी कितने बज गए? अभी 2 और 3 बज गई होगा। अभी तक हमारे पास में गाड़ी भी नहीं है। जिला स्तर से तो हर माह जो है हम जो है रिक्त पदों की जानकारी जो है वरिष्ठ कार्यालय भोपाल में भेजते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं कि ये पद खाली हैं, इन पदों को भरा जाए। सुहासरा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर 3 स्पेशलिस्ट के पद हैं और 2 मेडिकल ऑफिसर के पद हैं। तो 2 मेडिकल ऑफिसर के पद तो वहाँ भरे हुए हैं और 3 मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक तो मेडिकल स्पेशलिस्ट का है, एक स्त्री रोग का है और एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट का है। ये 3 पद खाली।
मध्य प्रदेश के नागदा में किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन किया और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने आसमान में गुब्बारे छोड़ते हुए किसानों का समर्थन किया और साथ ही केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। रीवा में निःशुल्क कप सिरप के यहां पर व्यापार का भी मामला सामने आ रहा है और जिसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक के भी नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। और वहीं रीवा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज से लाई जा रही नशीली कप सिरप का भी एक बड़ी खेप को बरामद किया और पुलिस अधीक्षक ने यहां पर बताया कि प्रयागराज से कुछ ही आरोपियों के जरिए एक कार में नशीली कप सिरप ले जा रही थी और जिसको लेकर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और जिसमें से एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने एक कार भी आरोपियों के पास से बरामद की। पकड़ी गई कोरेक्स कप सिरप की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है और जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया और फरार आरोपी को भी पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। सूचना मिली थी शाम को कि कुछ फॉरेस्ट के बारे में है कि कोई गाड़ी से फॉरेस्ट लेके जा रहे हैं कुछ आरोपी, उस पर से गढ़ पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया है, जिसमें करीब 12 पेटी फॉरेक्स मिली है जो करीब 1,72,000 के आसपास कीमत की है। इसमें 3 आरोपी थे जिसमें 2 पुलिस ने पकड़ ली, एक आरोपी फरार हो गया मौके से। सूचना मिली थी शाम को कि कुछ फॉरेस्ट के बारे में है कि कोई गाड़ी से फॉरेस्ट लेके जा रहे हैं कुछ आरोपी, उस पर से गढ़ पुलिस के द्वारा घेरा। उज्जैन से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है और इसी हादसे में यहां पर पिता और साथी बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और साथ ही बस ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बिलाईगढ़ की ग्राम पंचायत धाराशिव में ग्रामीण जर्जर भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि सारंगगढ़ और साथ ही गिधौरी मुख्य मार्ग से होकर निकलने वाली ये प्रधानमंत्री सड़क पिछले 5 सालों से जर्जर हालत में है। मुख्य मार्ग से धाराशिव जाने वाली इस मार्ग की दूरी लगभग 4 किलोमीटर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए भी इस सड़क से ही जाते हैं, जिसके चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ ही दुर्घटना होने की भी लगातार आशंका बनी रहती है। और हालांकि इस मार्ग की हालत से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद जर्जर सड़क में कोई सुधार नहीं किया गया। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से सड़क निर्माण कराने की मांग की है। और केंद्र सरकार के पेश हुए बजट को लेकर उज्जैन हाईकोर्ट के एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत सरकार के बजट से सभी को लाभ मिलेगा इस तरह का दावा किया, लेकिन थोड़ा टैक्स पर अगर सरकार राहत देती तो गरीब जनता को भी लाभ मिलता। साथ ही हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा के जरिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग तक बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि 4 व्हीलर खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार के बजट के अनुसार चुकाने को लेकर भी एक अच्छा संदेश दिया है। वीरेंद्र शर्मा ने बच्चों के पढ़ने को लेकर और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी इलाज कराने को लेकर भी जनता के हक में बजट को अच्छा बताया। ये जरूर बात है कि जो लोग इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और वो अपनी आय से आयकर अदा करके देश के विकास में जरूर आगे योगदान दे रहे हैं। इसलिए उनका एक निराशाजनक वक्तव्य ये कहना ठीक है कि इनकम टैक्स में और छूट मिलना थी, क्योंकि ईमानदार जो करदाता हैं वो इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उनका मेहनत की कमाई में से वो पैसा जरूर राष्ट्र निर्माण में देना चाहते हैं, पर थोड़ी छूट की वो अपेक्षा रख रहे थे। अब आप देखें इसका सीधा इफेक्ट ये पड़ा कि शेयर मार्केट देखेंगे तो शेयर मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया
और वो जो छलांग लगाई है उससे इंडस्ट्रीज़ और फिक्की और सभी जगह जो जिन लोगों के एक्सपर्ट कमेंट्स आए उससे ये दिखाई दिया कि वास्तव में राष्ट्र निर्माण में इस बार का जो बजट है वो संतोषप्रद है और वो साधुवाद के पात्र हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से, क्योंकि नेचुरली प्राइसेस तो बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ने को रोक नहीं सकते हैं अपन, कुछ चीज़ें से जो इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी होने से, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से और ट्रेड वॉर वगैरह जो चाइना अमेरिका के बीच में हुए उनकी वजह से, तो ये सब चीज़ें जो इकोनॉमी को इफेक्ट जरूर करती हैं। पर आने वाला समय भारत का स्वर्णिम समय है और विश्व गुरु के साथ साथ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली ब्लॉक में करोड़ों की लागत से जंगल के बीच शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन बनवा दिया गया, जिसका लोकार्पण 1 फरवरी 2017 को किया गया था। आपको बता दें कि विद्यालय जंगल से घिरा हुआ है और जिसके चलते जानवरों का भी आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भवन के किनारे बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं करवाया गया, जिससे वहां पर पढ़ रहे छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मामले को लेकर उमरिया जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि बाउंड्री वॉल बनाने के लिए यहां पर शासन से अलॉटमेंट प्राप्त होता है तो बाउंड्री वॉल जल्द ही बनवा दी जाएगी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में भी 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के लिए यातायात विभाग ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह यहां पर पहुंचे और आज लोगों का निःशुल्क नेत्र और साथ ही स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं एसडीओपी जो है नितेश गौतम ने भी लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया और साथ ही सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल यातायात या फिर नजदीकी पुलिस थाने को सूचना देने की बात कही है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।